नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसी टिप्स की यंग कपल्स के लिए जो उनको ध्यान में रखनी है, जिससे कि उनकी मैरिज के अंदर सौहार्द और प्यार हमेशा बना रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन टिप्स की। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए और पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, प्लीज़ प्रेस करिएगा, जिससे आपके पास पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं वो आपके पास फटाफट पहुंच जाएं और आप उनको देखें। चलिए बात करते हैं आज कुछ ऐसी टिप्स की जो यंग कपल्स को ध्यान में रखना है, सो दैट उनकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने मैरिड कपल्स ने जो रूम होता है, अगर उनका रूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, यंग कपल्स जो होते हैं, तो वो बहुत अच्छा, बिकॉज ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है। इससे जो यंग कपल है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेगा, एक दूसरे की तरफ उनकी जो सौहार्द है वो बनेगी, झगड़ा उनमें कम होगा और उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जो यंग कपल्स के अंदर ज़रूरत है कि वो अपने एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात को माने, एक दूसरे का जो अप्स एंड डाउन्स हैं या वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं उसको अपनाएं, वो चीज़ शुरू हो जाएगी। बिकॉज जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी बात, अब हम किस में आपका जो बेडरूम है बिल्कुल नहीं होना चाहिए या किस में आपका बेड की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो है साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम हुआ या उसकी डायरेक्शन बेड की हुई तो आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। तो अगर आपका बेड या आपका रूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी रहेगा तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होगी। अट्रैक्शन तो ख़त्म होएगा ही होगा, साथ साथ में आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, आप एक दूसरे की बात नहीं मानोगे, धीरे धीरे जो आपका रिलेशन है वो कड़वा होता चला जाएगा। थर्ड, आपने बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना अपने लाइफ के अंदर एक दूसरे को लेके। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी बेड ना हो और या फिर आपका रूम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करोगे, एक दूसरे की बात में मीन मेख निकालना शुरू कर दोगे, चीज़ों के अंदर बहुत अंदर तक जा कर के बाल की खाल निकालोगे, जिससे कि ये अच्छा नहीं है अपनी मैरिड कपल्स के लिए। तीसरा, कोशिश करिएगा आपके बेडरूम के अंदर कोई भी भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। बेडरूम इज़ द रूम फॉर बोथ ऑफ यू टू एन्जॉय लाइफ टुगेदर। अगर आप उसके अंदर भगवान की मूर्ति रखते हैं, आप उसके अंदर भगवान की फ़ोटो रखते हैं या अपने बेडरूम के अंदर ही अपना पूजा घर बनाया हुआ है, तो अवॉइड करिए उसको, बिकॉज़ ये भी आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है। रूम के अंदर अगर आप कोई भी ऐसी पेंटिंग लगाते हो जो विभस्त है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे बहुत रेगिस्तान हो रहा है या वाइल्ड एनिमल्स हैं, कोई भी ऐसी मूर्ति या फिर कोई ऐसी फोटोग्राफ जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आती, जिसको देख के बहुत अच्छा नहीं लगता, उससे भी आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर रूम में रेड कलर बहुत ज़्यादा होता है बेडरूम के अंदर तो एग्रेसिवनेस बढ़ती है, वो भी ठीक नहीं है। प्लस अगर आपके रूम में आपका बेड जो है, आप देखेंगे बेड के सामने बिल्कुल अगर शीशा है तो दैट मीन्स आपका जो बेड है वो शीशे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यंग कपल्स, फॉर एनी कपल इन फैक्ट। वाई? बिकॉज देयर आर अगेन टू बेड्स दिखाई देते हैं। देन टू बेड्स जो होते हैं वो फैमिली लाइफ, अपनी कपल की लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो आपको ये भी अवॉइड करना है। अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट पर्दा डाल के रखिए उसके अंदर। कोशिश करिएगा कि वो आपका बेड
आपके जो मिरर है उसमें दिखाई ना दे। अगर आपके सर के ऊपर बीम है वो भी अवॉइड करना है, बिकॉज दैट मीन्स वो बहुत हैवीनेस क्रिएट कर देगी। तो अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ें आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा भारीपन है, तो आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करोगे, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में ना होके साउथ वेस्ट में होगा तो अच्छा है। साउथ वेस्ट में अच्छा रहता है आपका बेडरूम, बिकॉज़ वहाँ पर आपकी जो लाइफ है, आपका जो मैरिड कपल है वो अच्छे से लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखिए कि आपके जो रूम है कौन सी डायरेक्शन में है, आपके रूम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है या नहीं है, कौन सा कलर करवाया हुआ है, प्लस आपने क्या ब्लैक रेड ऐसे कलर्स तो नहीं हैं दीवारों के, या फिर आपके पर्दों के कलर्स कौन से हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। कोशिश करिएगा कि एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। आप जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो अपने बेडरूम से बाहर ही कीजिए। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए, यंग कपल्स के लिए, कि उनको कैसे लाइफ जीनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वास्तु में या एस्ट्रोलॉजिकली कर सकते हैं जिससे कि हमारे को यंग कपल्स की जो मैरिड लाइफ है उसको बूस्ट मिलेगा, वो अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को और उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, उसको फॉलो करिए, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए, सो दैट सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, सारे वीडियोस जो हैं, सारी टिप्स हैं आपके पास फटाफट पहुंच जाएं और आप उनको जल्दी जल्दी देख लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।